Good morning, students. How are you? Today's topic is importance of consumer protection. बेटा आज का टॉपिक हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन की इम्पोर्टेंस के ऊपर है। बेटा कंज्यूमर को प्रोटेक्शन देनी क्यों ज़रूरी है? क्योंकि बेटा कंज्यूमर इज़ द किंग ऑफ द मार्केट। कंज्यूमर इस मार्केट के राजा होते हैं। इफ़ द कंज्यूमर इज़ रिमूव्ड फ्रॉम द मार्केट नथिंग रिमेन्स। बेटा इस मार्केट में से यदि कंज्यूमर को निकाल दिया जाए तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचता, क्योंकि बेटा कहा भी गया है मार्केट माइनस कंज्यूमर इज़ इक्वल टू ज़ीरो। यदि इस मार्केट से कंज्यूमर को निकाला जाए तो रिज़ल्ट बेटा ज़ीरो आता है। इट कैन बी सेड दैट कंज्यूमर इज़ द बेसिस ऑफ दिस मार्केट। इसका मतलब इस मार्केट के बेस कौन है बेटा? कंज्यूमर हैं। When the consumer happens to be absolutely important, it is indeed very necessary to protect him from any exploitation in the market. बेटा जब कंज्यूमर इतने ज़्यादा ज़रूरी हैं तो इस मार्केट में कंज्यूमर को प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, कंज्यूमर को एक्सप्लॉयटेशन से बचाया जाना चाहिए। दिस विल बी इन द इंटरेस्ट ऑफ बोथ द कंज्यूमर एंड द बिजनेस। कंज्यूमर को प्रोटेक्शन मिलनी ज़रूरी जो है दो पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है। कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज़रूरी होती है और बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज़रूरी होती है। तो बेटा कंज्यूमर को इम्पोर्टेंस मिलनी जो ज़रूरी है उसको बेटा हम दो पॉइंट व्यू से पढ़ेंगे। पहला पॉइंट व्यू है हमारा बेटा कंज्यूमर पॉइंट व्यू, और जो कंज्यूमर पॉइंट व्यू है उसमें जो पॉइंट है बेटा वो क्या क्या हैं? पहला पॉइंट है बेटा कंज्यूमर इग्नोरेंस। बेटा आज के टाइम के कंज्यूमर इग्नोरेंस हैं, अज्ञानी हैं। अज्ञानता उनकी एक्सप्लॉयटेशन का मेन कारण है, क्योंकि उन कंज्यूमर को अपने राइट्स नहीं पता, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं पता। जर्नली द कंज्यूमर आर नॉट अवेयर ऑफ देयर राइट्स। इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ द इग्नोरेंस दैट दे कैन नॉट रेज देयर वॉइस अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। मेन कारण ही कंज्यूमर का अज्ञानी होना है, क्योंकि उन्हें अपने राइट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में नहीं पता। जब कंज्यूमर को अपने राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में पता ही नहीं है तो कंज्यूमर को बेटा एक्सप्लॉयटेशन से बचाना है तो उन्हें उनके राइट्स के बारे में बताना ज़रूरी है, उन्हें उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में बताना ज़रूरी है। दे रिमेन इनएक्टिव इन दिस रिस्पेक्ट। इस संदर्भ में वो बेचारे असक्रिय तरीके से रोल प्ले करते हैं, इनएक्टिव तरीके से रोल प्ले करते हैं। यहाँ बेटा उनकी इन एक्टिवनेस को एक्टिवनेस में कन्वर्ट करना है। देयरफॉर इट हैज़ बिकम नेसेसरी इन पब्लिक इंटरेस्ट दैट दे शुड बी एजुकेटेड अबाउट देयर राइट्स सो दैट दे बिकम एक्टिवेटेड। यहाँ पर बेटा कंज्यूमर को उनके राइट्स के बारे में बताना ज़रूरी है ताकि वो एक्टिवेट होकर अपने राइट्स के बारे में, अपने अधिकारों के बारे में लड़ सकें और अपने आप को एक्सप्लॉयटेशन से बचा सकें। तो कंज्यूमर का इग्नोरेंस होना, कंज्यूमर का अज्ञानी होना उसे बेटा एक्सप्लॉयटेशन का शिकार बनाता है। दूसरा पॉइंट है बेटा अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर। कंज्यूमर बेटा अनऑर्गेनाइज्ड तरीके से अपनी आवाज़ उठाते हैं। एक एक करके कंज्यूमर उठाते हैं आवाज़ और एक अकेले की आवाज़ को दबा दिया जाता है। तो कंज्यूमर ने ऑर्गेनाइज तरीके से आवाज़ उठानी है, मिलकर आवाज़ उठानी है ताकि उसकी आवाज़ को दबाया ना जा सके। कंज्यूमर आर अनऑर्गेनाइज्ड एंड दिस फैक्ट एलोन हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। बेटा यही कारण यहाँ पर है कंज्यूमर को प्रोटेक्शन दिलाने में रोल प्ले करेगा कि एक अकेले ने आवाज़ नहीं उठानी, मिलकर उसने अपनी आवाज़ बुलंद करनी है। अ सिंगल कंज्यूमर रेजिंग हिज वॉइस अगेंस्ट फॉर द कंज्यूमर have not shown such an attitude that they should raise their voice in an organized manner। बेटा एक अकेले की आवाज़ को दबा दिया जाता है, तो एक अकेले की आवाज़ दबाई ना जाए इसलिए कंज्यूमर को ऑर्गेनाइज तरीके से मिलकर अपनी आवाज़ उठानी है। इट इज़ इन आवर इंटरेस्ट दैट दे शुड बी ऑर्गेनाइज्ड। अब बेटा यदि हमने अपने हितों की रक्षा करनी है एज अ कंज्यूमर तो हमें एक अकेले आवाज़ नहीं उठानी, मिलकर अपनी आवाज़ उठानी है। Once they get organized, they would not need any outside help। तो उन्हें किसी दूसरे की हेल्प की ज़रूरत नहीं है। They will themselves
प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट, वो खुद ही अपने हितों की रक्षा कर सकते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एनकरेजेस द कंज्यूमर टू ऑर्गेनाइज देमसेल्फ, ये कंज्यूमर की प्रोटेक्शन उन्हें एनकरेज करती है कि वो ऑर्गेनाइज तरीके से अपनी आवाज़ को उठाएं ताकि उनकी आवाज़ को दबाया ना जा सके। इसलिए कभी भी बेटा एक अकेले कंज्यूमर ने अपनी आवाज़ नहीं उठानी, एक अकेले की आवाज़ को दबा दिया जाता है। यदि हम मिलकर अपनी आवाज़ उठाएंगे तो उसकी आवाज़ को कोई भी दबा नहीं सकेगा और टाइमली उसकी सुनवाई होगी और उसके हितों की रक्षा की जाएगी। थर्ड पॉइंट है बेटा वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर। बेटा आज के टाइम में कंज्यूमर बेचारे का हद से ज़्यादा शोषण हो रहा है, और वो शोषण कैसे कैसे हो रहा है आप सबको भी कुछ तरीके पता है। जिन तरीक़ों के ज़रिए बेचारे कंज्यूमर को एक्सप्लॉयट किया जा रहा है वो बहुत से तरीके हैं, जिनमें से मैं कुछ आपको बता रही हूँ। अडल्ट्रेशन इन कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, कंज्यूमर के प्रोडक्ट में हद से ज़्यादा मिलावट की जाती है, कंज्यूमर को मिलावटी माल दिया जाता है। तो मिलावटी माल के मिलने से कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। तो कंज्यूमर को मिलावटी माल नहीं देना है। कंज्यूमर को पता भी होना चाहिए कि मुझे जो घटिया क्वालिटी का माल दिया जा रहा है, जो बेचने वाला उसे घटिया क्वालिटी का माल दे रहा है, यदि कंज्यूमर को बताया जाए कि तुझे जो है अपने हितों की रक्षा करनी है, कि तुझे उसके खिलाफ आवाज़ उठानी है, तो मिलावटी माल जो उसे दिया जा रहा है तो मिलावट के ज़रिए भी कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं। वो बेचने वाले भी हो सकते हैं और वो बनाने वाले भी हो सकते हैं। दूसरा बेटा एक्सप्लॉयटेशन है इन्फीरियर क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कंज्यूमर बेचारे को बेटा इन्फीरियर क्वालिटी की गुड्स और सर्विसेज दी जा रही हैं। जो गुड्स और सर्विसेज की क्वालिटी बढ़िया होनी चाहिए, कस्टमर बेचारे को वो क्वालिटी भी घटिया दी जा रही है। तो घटिया क्वालिटी का माल जब हम यूज़ में लाते हैं या घटिया क्वालिटी की जब हम सर्विसेज लेते हैं, तो घटिया क्वालिटी की गुड्स और सर्विसेज के कारण भी कंज्यूमर बेचारे का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। तो घटिया क्वालिटी का माल और घटिया क्वालिटी की सर्विसेज भी कंज्यूमर को एक्सप्लॉयटेशन में रोल प्ले कर रही हैं। उसके बाद है मिसलीडिंग एडवर्टीज़मेंट। बेटा कुछ विज्ञापन भी कस्टमर को मिसलीड कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। बेटा आज के टाइम में हर मैन्युफैक्चरर एडवर्टीज़मेंट में अपने प्रोडक्ट को बढ़िया बताता है, और जब बेटा हम एडवर्टीज़मेंट में हर एक मैन्युफैक्चरर के प्रोडक्ट को बढ़िया 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 बताते हुए सुनते हैं, तो बेचारे कस्टमर को ये पता ही नहीं चलता कि किसका माल बढ़िया क्वालिटी का है या किसका माल घटिया क्वालिटी का है। तो इस तरीके से एडवर्टीज़मेंट के ज़रिए कंज्यूमर बेचारे को मिसलीड भी किया जाता है, गुमराह भी किया जाता है, जिसके कारण वो कस्टमर बेचारा एक्सप्लॉयटेशन का शिकार होता है। उसके बाद है लेस वेटिंग एंड लेस मेजरिंग। लेस वेट के ज़रिए और लेस मेज़रमेंट के ज़रिए, इसका मतलब नाप तोल भी कम होता है। ये नाप तोल कम कैसे होता है बेटा? जैसे बेटा आप कोई भी पैकेट लेकर आ रहे हो, इंस्टेंट नूडल का लेकर आ रहे हो या कोई भी पैकेट लेके आ रहे हो, उस पैकेट के ऊपर वेट यदि 100 ग्राम्स का लिखा हुआ है, तो कई बार जब हम उस प्रोडक्ट को तोलते हैं तो तोलने में भी हमें पता चलता है कि 100 ग्राम के बजाय उस प्रोडक्ट का जो वेट है वो 80 ग्राम है या 85 ग्राम है। इसका मतलब गलत तरीके से कम नाप तोल कस्टमर को दिया गया है। कम नाप और तोल के ज़रिए भी कस्टमर बेचारे को एक्सप्लॉयट किया जाता है। उसके बाद है बेटा क्रिएटिंग आर्टिफिशियल स्कार्सिटी ऑफ थिंग्स। बेटा वस्तुओं की जानबूझकर शॉर्टेज दिखाई जाती है, जबकि एक्चुअल में शॉर्टेज नहीं होती, लेकिन कस्टमर को ये दिखाया जाता है कि माल मार्केट में है ही नहीं। अब कस्टमर को उस प्रोडक्ट की ज़रूरत है तो वो लेने वाले के पास जाएगा और उसे कहेगा कि मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए ही चाहिए, चाहे कहीं से भी ला के दो, चाहे कितनी भी कीमत लो। जैसे ही कस्टमर ये कहता है, दुकानदार बेटा वही प्रोडक्ट कहीं ना कहीं से उठाकर निकाल कर, चाहे वो गोदाम से देता है चाहे कहीं से उठाकर ले आता है, कस्टमर को प्रोडक्ट दे देता है। इसका मतलब उस प्रोडक्ट को कस्टमर को उसने महंगे दामों पे बेचा है, क्या कह के कि प्रोडक्ट मेरे पास नहीं है, प्रोडक्ट की क्या चल रही है, शॉर्टेज चल रही है। तो इस तरीके से कस्टमर को जानबूझकर प्रोडक्ट की शॉर्टेज दिखाई जाती है और शॉर्टेज को दिखा के कस्टमर बेचारे से उसी प्रोडक्ट की कीमत ज़्यादा ले ली जाती है। तो इस तरीके से भी कस्टमर बेचारे का एक्सप्लॉयटेशन होता है। तो बेटा ये तरीके मैंने आपको कस्टमर के बताए कि जिन कारण से कस्टमर बेचारा एक्सप्लॉयटेशन का शिकार हो जाता है।
तो यदि कस्टमर को यहाँ प्रोटेक्शन दी जाए तो कस्टमर जो है एक्सप्लॉयटेशन का शिकार नहीं होगा और कस्टमर को एक्सप्लॉयटेशन से बचाया जा सकता है। अब कस्टमर को एक्सप्लॉयटेशन से बचाना है तो कस्टमर को प्रोटेक्शन मिलनी ज़रूरी है। तो आज के पॉइंट में बेटा मैंने आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन की इम्पोर्टेंस बताई है और 3 पॉइंट बताए हैं, जिसमें कंज्यूमर इग्नोरेंस पॉइंट था, अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर पॉइंट था और वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर पॉइंट था। तो ये पॉइंट बेटा हमारे कंज्यूमर की प्रोटेक्शन के इम्पोर्टेंस के थे। थैंक यू बेटा।